नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद देवरत है और आप सभी देख रहे हैं फ्लाइट, एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़ी वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यूएई की सरकार ने वहां काम करने गए हुए 13,000 लोगों को बेघर कर दिया है और अब आप कैसे इंडिगो की फ्लाइट टिकट को फ्री में ले सकते हैं। इसके साथ ही एक अपडेट देखेंगे सऊदी अरब की फ्लाइटें शुरू होने के बारे में आई दो बड़ी खुशखबरियों से जुड़ा हुआ। वहीं भारत के एक पैसेंजर ने आखिर क्यों अपनी ही फ्लाइट की केबिन क्रू को पीट दिया, कौन से गल्फ के देश ने सभी प्रकार के वीजा पर रोक लगा दी है और फ्लाइटों से यात्रा करने वाले लोगों को कौन सी दो बड़ी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की हर एक अपडेट हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की साबित होगी, सो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला अपडेट आ रहा है यूएई से, जहां यूएई के शारजा शहर में वहां की सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 13,000 लोगों को रेजिडेंशियल टावर में से निकाल दिया है, या यूं कहें कि 13,000 लोगों को एक ही दिन में वहां की सरकार ने बेघर कर दिया है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि ये सभी 13,000 लोग कुंवारे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी और यूएई में ऐसी जगह में ये रहते थे जहां सिर्फ परिवार वाले ही रह सकते हैं। और यूएई में एक ऐसा अनोखा कानून भी है जिसमें आप अगर कुंवारे हैं तो किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं रह सकते हैं। वहीं जिन 13,000 लोगों को बेघर किया गया है उनके खिलाफ रूल को तोड़ने के जुर्म में कार्रवाई भी की गई है। तो दोस्तों, यूएई के इस कानून से अब उन सभी भारतीय कुंवारों को रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी जो यूएई में काम करने के लिए गए हुए हैं या आने वाले टाइम में जाना चाहते हैं। वहीं अगर दोस्तों आप भी कुंवारे हैं और यूएई जाने की सोच रहे हैं तो इस कानून को जरूर ध्यान में रखिएगा ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट लेते हैं भारत के उस पैसेंजर से जिसने फ्लाइट में यात्रा के दौरान उसी फ्लाइट की केबिन क्रू को ही पीट दिया, जिसके बाद यह मामला इतना बड़ा हो गया कि फ्लाइट को बीच रास्ते में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दोस्तों, बात कुछ यूं हुई कि पेरिस से दिल्ली आ रही एयर फ्रांस की एक फ्लाइट में भारत का एक नागरिक जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है ट्रेवल कर रहा था और फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद किसी बात को लेकर उसका झगड़ा फ्लाइट में उसके साथ यात्रा कर रहे दूसरे पैसेंजरों के साथ हुआ, जिसके बाद जब एक केबिन क्रू उन्हें समझाने के लिए आई तो राहुल भाई साहब ने तो उस केबिन क्रू को ही 2-4 गुस्से दे मारे और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसके बाद फ्लाइट को उड़ा रही कमांडर सोफिया ने बुल्गारिया एयरपोर्ट पर विमान को इमरजेंसी में लैंड करवाया, जिसके बाद उस राहुल नाम के पैसेंजर को बुल्गारिया में ही उतार दिया गया और उस पर इन डेंजर फ्लाइट सेफ्टी का चार्ज भी लगाया गया। और अगर वो इस मामले में दोषी साबित हो जाते हैं तो उनको 10 साल की जेल तक हो सकती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फ्लाइट ने दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। दोस्तों, अगला अपडेट है उन तमाम पैसेंजरों के लिए जो फ्लाइट से यात्रा करते हैं या आने वाले टाइम में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी में कुछ महीने फ्लाइटें बंद रहने के बाद जब फिर से शुरू की गई तब सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइटों से ट्रेवल करने वाले पैसेंजरों के लिए कुछ रूल बनाए थे, जिसमें से एक रूल था एयरपोर्ट पर समय से पहुंचने का और दूसरा रूल था वेब चेक इन का। फर्स्ट रूल में यह कहा गया था कि डोमेस्टिक फ्लाइटों से जाने वाले पैसेंजरों को फ्लाइट के डिपार्चर टाइम से 3 घंटे पहले और इंटरनेशनल फ्लाइटों से ट्रेवल करने वाले लोगों को 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से पहले की तुलना में कई अलग से फॉर्मेलिटीज को भी हर एक पैसेंजर को पूरा करना होता है। वहीं सेकंड रूल में यह कहा गया था कि फ्लाइट से ट्रेवलिंग कॉन्टैक्टलेस रखने के लिए सभी पैसेंजरों को घर से ही वेब चेक इन करके आना जरूरी होगा। लेकिन मैं अपने एयरपोर्ट वडोदरा में हर रोज ये देखता हूं कि बहुत से पैसेंजर ऐसे होते हैं जो समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्लाइट अक्सर छूट जाती है। और जब फ्लाइट पैसेंजर की गलती की वजह से मिस होती है तो ऐसे में किसी भी प्रकार का रिफंड एयरलाइंस के द्वारा आपको नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके द्वारा वेब चेक इन किया हुआ है और आपके पास कोई चेक इन लगेज नहीं है और आप किसी कारणवश थोड़ा लेट हो जाते हैं एयरपोर्ट पहुंचने में, तो भी आप बिना चेक इन काउंटर पर जाए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। लेकिन यहां आपके पास वेब चेक इन वाला ई बोर्डिंग पास होना जरूरी है। इसके अलावा अभी नए रूल के मुताबिक बैगेज चेक इन काउंटर भी दोस्तों फ्लाइट जाने से 60 मिनट पहले ही क्लोज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी को देने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी इन दो बातों को नजरअंदाज नहीं करोगे और समय पर वेब चेक इन के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि
आया है सऊदी अरब से, जहां दोस्तों देश के अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये जानकारी दी है कि बहुत ही जल्द भारत सरकार 58,000 लोगों को सऊदी अरब भेजेगी, जहां सरकार सभी पैसेंजरों के लिए फ्री में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि अभी सऊदी सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने देश में आने की अनुमति देगी जिनके पास कोविड-19 RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होगी और जिसने कोरोना वैक्सीन का टीका लिया होगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी उम्मीद जताई है कि बहुत ही जल्द अब भारत और सऊदी के बीच में फ्लाइटें एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत शुरू होने वाली हैं, जिसमें वैलिड वीजा रखने वाले लोगों को जाने की अनुमति होगी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अगर बात की जाए सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बारे में, तो बीते कल के आंकड़े कुछ राहत की खबर लेकर आए हैं, जहां बीते कल 7 मार्च को 357 नए केस मिले हैं, जो कि 6 मार्च से 25 और 4 मार्च से 18 कम हैं। दोस्तों अगर ये केस बिल्कुल ही कम हो जाए तो भारत से सऊदी की फ्लाइटें और भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो बस सऊदी अरब के लिए दोस्तों आप जल्दी से दुआ कर दीजिए। दोस्तों वीडियो का अगला अपडेट आ रहा है कतर से, जहां स्थित भारत की एम्बेसी ने बताया है कि दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से कतर अभी किसी को भी नए वीजा, विजिट वीजा, फैमिली वीजा या किसी भी तरह के वीजा नहीं दे रही है। यानी कतर ने अपने सभी प्रकार के वीजा पर रोक लगा रखी है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये पोस्ट डालकर लोगों से ठगी और धोखाधड़ी कर रहे हैं कि कतर ने विजिट वीजा और वीजा ऑन अराइवल को फिर से ओपन कर दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। तो आप ऐसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट के बहकावे में न आए, नहीं तो आपकी मेहनत के पैसे वेस्ट हो सकते हैं। वहीं भारत की एम्बेसी अभी कतर की सरकार के साथ टच में है। अगर वीजा फिर से ओपन होता है तो आपको एम्बेसी और हमारे द्वारा जरूर बताया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंडिगो एयरलाइन से, जो कि अब आपको बिल्कुल फ्री में फ्लाइट टिकट और आपकी नेक्स्ट ट्रिप का पूरा खर्चा देने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप इंडिगो की फ्लाइट की टिकट और घूमने का खर्चा एयरलाइन से ही वसूल सकते हो, जिससे आप अपनी छुट्टियों को और ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। इन फ्री फ्लाइट टिकट को लेने के लिए आपको 10 मार्च 2021 तक इंडिगो एयरलाइन की ओर से चलाए जा रहे एक कॉन्टेस्ट में भाग लेना होगा, जिसमें आपको सिंपल से 6 स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी एक बेस्ट ट्रेवल करते टाइम ली गई फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड करनी होगी। लेकिन यहां आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए। वहीं आपको फोटो शेयर करने से पहले इंडिगो और एकोर को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना होगा। उसके बाद फोटो पर कोई प्यारा सा कैप्शन लिखना है और फ्लाई अगेन हैशटैग का यूज करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को टैग करते हुए अपलोड कर देनी है। जिसके बाद एयरलाइंस की नहीं 10 लोगों को फ्री में फ्लाइट टिकट और बाकी का खर्चा देगी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पर दी गई टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको अगर यहां दी गई एक भी न्यूज काम की लगी हो तो आप सभी दोस्तों और फैमिली वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक तक ये अपडेट्स पहुंच सके। और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि वीडियो आते ही उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अपने मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।